गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम डिसोल्यूशन वाले चैप्टर के ना 3 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। आज हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट हमने कैसे बनाना है, आपको पता है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग जो भी एसेट होती हैं उनसे जो भी पैसा हमें रिसीव हुआ है या फिर लाइबिलिटी जो हमने पेमेंट की है, जो हमारे खर्चे हुए वो सब हम उसमें डालते हैं, और जो बैलेंस आता है वो किस में बांट देते हैं, पार्टनर्स में। लॉस है तब भी उनको डेबिट कर देंगे, अगर प्रॉफिट है तो उनको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो चलो एक बार ना 4th क्वेश्चन देखते हैं। ए बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट, ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, दो ही पार्टनर ए और बी। यहाँ पे इनकी कैपिटल है, कैश दे रखा है, ये सारी एसेट है, ठीक है। क्रेडिटर है और एक लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, ये भी लाइबिलिटी है, ठीक है। अब आगे देखो, इस तिथि को साझेदारों ने फर्म को भंग करने का निर्णय किया। संपत्तियों से निम्न राशि वसूल हुई। संपत्ति हमें स्टॉक से 45,000, मशीनरी से 20% कम, देनदारों से 35,000 और भूमि और भवन से पुस्तक मूल्य से 30,000 अधिक। जो भी इसका पुस्तक मूल्य है ना, उससे 30,000 हमें अधिक मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे क्या क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है और फिर अकाउंट्स बनाने हैं। हम लोग एंट्री करते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन की, ठीक है। जितनी भी हमारे पास एसेट है, जैसे डेटर, स्टॉक, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, कैश को छोड़ के, वो सारी पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होगी, ठीक है। फिर इनसे जितना पैसा मिला है, ये जो हमने इनको बेच के हमें इनसे मिला है, फिर हम इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन सारी एसेट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि इनका बैलेंस होता है डेबिट। तो जब ये रियलाइजेशन में जाएंगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमने एंट्री क्या करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर 40,000 के, ठीक है, बुक वैल्यू पे करनी है। टू स्टॉक 54,800, टू मशीनरी 40,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, ठीक है। ये वाले आपने इसमें एंट्री करनी है। रियलाइजेशन टू डेटर, देखो वही बुक वैल्यू पे, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। इसी तरह से पहले हम लोग लाइबिलिटी की भी एंट्री करेंगे। अब लाइबिलिटी क्रेडिट होती है तो हमने क्या करनी है, डेबिट। तो क्या करेंगे, क्रेडिटर डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रियलाइजेशन, जो भी इनके अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमने नेक्स्ट क्या करना है, जितना भी हमें पैसा इनसे मिला है, अब यहाँ पे एसेट से पैसा हमें मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 45,000 ये जोड़ देंगे, 30,000 ये एक 20 था, इसमें 30,000 अधिक, यानी कि 1,50 हो गया। मशीनरी की 20% कम कर दो, 40,000 का 20% कम, 8,000 कम कर दो, तो इसमें ये आपका 32,000 पे जो है ये आ जाएगा, ठीक है। देनदार से 35,000, तो इन सबको जोड़ के हम लोग क्या कर देंगे, टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो ऐसे आपने एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे सारी अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और कितनी जाएगी, 2,62,000, ठीक है। इसी तरह से लाइबिलिटी से जो क्रेडिटर हैं उनसे 5% डिस्काउंट हमने पेमेंट की है, ठीक है। तो क्या करें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 19,000, ठीक है, 5% कम। फिर हमने पेमेंट की, खर्चे कर रखे हैं हमने रियलाइजेशन के। यहाँ पे देखो, ये लेनदार 5% कम राशि लेने को सहमत हो गए, तो ये एंट्री कर दी। और संपत्तियों के वसूली व्यय, यानी जो हमारा रियलाइजेशन खर्चा वो 1,200 रुपये है, ठीक है। तो ये खर्चे के हमने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे ये एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, 1,200 रुपये, ये खर्चे वाली एंट्री होगी। उसके बाद जो भी रियलाइजेशन का लाभ या हानि निकलता है, हम ये बैलेंस निकालने के बाद यहाँ पे वो वाली एंट्री करेंगे। पहले अकाउंट बनाएंगे, फिर आपका ये बैलेंस जो वो निकलेगा, ठीक है। अकाउंट में क्या करना है, सारी एसेट जो है डेबिट तरफ आ जाएगी, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पहले उनकी बुक वैल्यू पे, ठीक है। और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बुक वैल्यू। फिर जितना भी एसेट से मिला है बाय बैंक करेंगे। यहाँ पे हमें क्योंकि पैसा आ रहा है ना, तो हमेशा क्रेडिट होता है, 2,62,000 ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ठीक है। फिर लाइबिलिटी की हमने पेमेंट की, टू बैंक क्रेडिटर को दी 19,000, टू बैंक खर्चे के हमने 1,200, ठीक है। यहाँ पे खर्चे हो गए, ये बैंक वाली एंट्री हो जाएंगे। फिर जो भी इसका बैलेंस हम लोग निकालेंगे, तो ये हमारे पास बचता है प्रॉफिट, तो ये हमने पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है, ठीक है। फिर बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स का बैलेंस दे रखा था, 1,50,000 और 90,000 इनकी कैपिटल का बैलेंस, ठीक है, बैलेंस शीट में। फिर आपने जो ये इनको प्रॉफिट मिला वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों का प्रॉफिट इसमें डालेंगे, जो भी इनके बैलेंस आएगा उसके हमने इनको पेमेंट कर देनी है, क्योंकि कंपनी बंद हो रही है ना, तो इनको पेमेंट हो जाएगी टू बैंक, फाइनल पेमेंट इनकी जो ये होगी। फिर हमने बनाना कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस हमें दे रखा था, ठीक है। कैश का बैलेंस डेबिट होता है, टू बैलेंस बिडी, पहले कैश का बैलेंस लिखेंगे। फिर जो हमने एसेट से पैसा मिला वो टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमने एंट्री क्या की थी, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन
262 फिर हमने क्रेडिटर की पेमेंट की थी 19,000 यहाँ पे बाय रियलाइजेशन खर्चे किए थे 1200 के, वो यहाँ पे लिखना है। और जो इनकी पेमेंट की है ए और बी की, जो हमने फाइनल पेमेंट कर दिया ना इनके अकाउंट पे, देखो यहाँ पे भी 2 बैंक लिखा है, तो ये वाली एंट्री भी, ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लास्ट में हमारा जो है ये अकाउंट इक्वल आना चाहिए। अगर ये आपका बैलेंस मिल जाता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका जो है वो गलत हो सकता है, फिर आपको एक बार फिर से इसको चेक करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ रिवीजन के लिए। इसी वीडियो को आप दोबारा से देख लेना, ठीक है, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ और आपने ये एक ही क्वेश्चन जो है वो निकाल कर देखना है, ओके।